जादुई रोशनी ने रंग नहीं बदला, मतलब बगदाद की गायब औरतें वापस नहीं आई होंगी। सब जादू बेकार हो गया। एक बार फिर से कोशिश करें। नहीं, जब तक हमें हमारी गलती नहीं पता चल जाती दोबारा कोशिश करने का कोई फायदा नहीं, फिर से गलती होगी। जिन्हों पर हम हार नहीं मान सकते, मुझे यकीन है तुम दोबारा कोशिश करो। लेकिन बार बार हम गलत कोशिश करके हम गायब औरतों को वापस नहीं ला सकते। मान लो हम हार गए हैं, हमें जल्दी ही वापस जाके कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। हालात बुरे आकर उन दोनों को एक ठोकर मार चले। एक अली था, एक जिन था, दोनों बाजी हार चले। वजीर आला ने वादा किया था कि वो सब ठीक कर देंगे। चिराग जिन, एक तो तुम बेकार, ऊपर से वो दूसरा अली बेकार। जाहिल की बातों में नहीं आना चाहिए था। जाने कहाँ रह गए ये दोनों। आका, वजीर आला रुकिए। हमारे गुलाम से किस तरीके से बात करनी है ये हमें आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। समझ गया वजीर आला, पर हम दोनों के जिस्म पर धूल और बचा कुचा जादुई धुआं लगा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि आप हमें और वजीर आला, आपको राज़े कायनात मिलने वाला है, दुनिया के सुल्तान बनने वाले। आपको फिक्र हो या ना हो, लेकिन मुझे आपकी खैरियत की फिक्र है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक और बात वजीर आला, जादू भले ही नाकाम हो गया हो, लेकिन आपके चिराग के जिन ने कोशिश में कमी नहीं छोड़ी। ऐसे पूरी तोन और पूरी कोशिश करने वाला जिन सबको मिले, माशाल्लाह। बेहतरीन। तो चलिए आप दोनों अपने मुंह हाथ धोकर कपड़े बदल लीजिए, फिर कुछ ही देर में हमारे कमरे में मिलकर इत्मीनान से बातें करेंगे। मुझे माफ कर दो चाचा, अंगूठी छाप। मैं चिड़ी मीनू को अब तक नहीं ला सका। अपनी 1500 साल की जिंदगी में हमने आज तक बहुत कुछ देखा आका, पर अपने गुलामों से माफी मांगने वाला आका नहीं देखा। तुम लोग मेरे गुलाम थोड़ी ना हो, मेरे अपनों जैसे। इसलिए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं जिनी मिनी को अब तक। बस कीजिए आका, आप जो कर सकते हैं आप कर रहे हैं, और हमें पूरा यकीन है कि आप जिनी मिनी को वापस लेकर ही आओगे। मेरी अम्मी कहती हैं कि घर भी औरत बनाती है और घर का माहौल भी। अगर वो मुस्कुराए तो बहार आती है और रो दी तो बरसात। अगर आप उदास रहेंगी तो लोगों की रही से हिम्मत भी टूट जाएगी। अपने घर के लिए, अपने बगदाद के लिए, अपने लोगों के लिए थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए।
रुखसार खाला, आपकी चाबी मिल गई। शुक्रिया। ये तो आपके संदूक की चाबी है ना? आपको कैसे पता? वो मुझे कैसे पता? आप किसी से पूछिए, कोई भी बता देगा। इतनी पुरानी चाबी है तो संदूक की चाबी होगी ना, है ना? अंगूठी। जुमरू मालिक, जुमरू। अंगूठी तो मैंने पहनी है। हाँ, जुमरू। हाँ। जब वो हरी रोशनी दिखी थी ना, तब ये चाबी मेरे हाथ में थी। अफरा तफरी में पता नहीं कहाँ खो गई, आज मिली है। क्या जब हरी रोशनी आई तो ये चाबी आपके पास थी? जी। और जब सब गायब हो गए तब भी आपके पास ही चाबी थी? जी हाँ। ये चाबी तो लोहे की है ना? और ये चाबी आपने तब पकड़ी हुई थी और जब सारी औरतें गायब हो गई उसके बाद ये चाबी खोई थी। हमें ये बात वजीर आला को बतानी होगी। कौन सी बात? आप आइए मेरे साथ, सब बताता हूँ आपको। अली साहब, आप कहना चाहते हैं कि इनके हाथ में लोहे की चाबी थी, इसलिए ये बच गई? ऐसे थोड़ी होता है। होता है वजीर आला, मैं जानता हूं आप बहुत होशियार हैं और आप एक कदम आगे की सोचते हैं, लेकिन एक बार इस छोटी सी बात पर भी गौर कर लीजिए। हम यहाँ पर मौजूद जितनी भी औरतें हैं उन सब से पूछेंगे कि जब जादू हुआ तो वो क्या कर रही थी, उनके हाथ में क्या था। शायद कुछ हो वजीर आला, हम खेल उल्टा कर देते। गायब होने की वजह ढूंढने की जगह गायब ना होने की वजह ढूंढते हैं। शायद हमें गायब होने की वजह मिल जाए। मुझे लगता है तरीका काम आ जाएगा भाईजान। भाईजान कहाँ है? अब तो इस तरीके के अब्बा को भी काम करना पड़ेगा। तरीके के अब्बा? ए, मैंने तुम्हें नहीं अपने भाईजान को भाईजान कहा है। ठीक है अली साहब, हमारे दोस्त होने के नाते हम आपको ये आखिरी मौका देते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आवाम बड़ी परेशान है। अगर इस मर्तबा आप कामयाब नहीं हुए तो फिर। जी शुक्रिया। विद्या आप बताइए। जब वो हरी रोशनी आई तो मैं शहजादी के कमरे में थी और मेरे हाथ में कुछ नहीं था। शहजादी एकदम से गायब हो गई। याद करने की कोशिश करिए। हो सकता है कि आपके पास या आसपास कोई लोहे की चीज हो। शहजादी गुस्ताखी के लिए माफ कीजिए। हाँ, गुलदान था, अब लोहे का, मेरे पैरों के पास। आपके पास? मैं वो घर में लोहे का तवा साफ कर रही थी और मैं अपने शौहर की तलवार चमका रही थी।
क्या कर रही थी? मैं मैं तो वो अब आपको बोलने के लिए लिखकर दरख्वास्त दें? जी वो कुछ कहेंगे आप? बोलो। वजीर आला, दरअसल तब मैं अपने बहू और बेटे के साथ रस्साकसी खेल रही थी। सीधे सवाल का सीधा जवाब देंगे आप? नहीं, मेरे आसपास कोई लोहे की चीज नहीं थी। आपने ये जो कंगन पहने हैं वो खाली सोने की है। और आपने ये जो मोटा कड़ा पहना है, क्या ये भी सोने का है? हाँ हाँ, बिल्कुल सोने का है। नाज़नीन कोई ऐसी वैसी चीज पहनती ही नहीं। ले अलादीन, ये मेरा लोहे का कंगन है। जा और इस पे सोने की परत चढ़ा ला। लेकिन याद रखना, उस चीटी, मेरा मतलब है गुल्लू के अब्बू और गुल्लू दोनों को इस बात की कानो कान खबर ना हो। चल। लेकिन चाची, आपके पास तो इतना सोना है, कम से कम इस कड़े को तो बख्श दीजिए। ऐसे कैसे बख्श दूं? अरे यूं तो मुझे तुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। बगल वाली अमीना, सामने वाली सकीना, इन लोगों ने मिलके मुकाबला रखा है कि किसके पास ज्यादा सोना है। अब इतना मजेदार मुकाबला नाज़नीन हार जाए, ये तो हो नहीं सकता। इसलिए जा, जितना कहा जाए उतना कर। क्या ये कड़ा मैं देख सकता हूँ? नहीं, ये मेरा है। आप अपनी नजरें इससे हटा लीजिए। आपका तो है, लेकिन सोने का नहीं है। अम्मी दे दीजिए ना। चुप कर। कड़ा उतार कर अली साहब को दिखाया जाए। वही तो कह रही हूँ अली साहब, आप खुद तसल्ली कर लीजिए। सोने की अशरफियों की अली मियां, जरा ये तो बताइए कि मेरे सारे जेवरों में से आपको सिर्फ इस कड़े पर शक क्यों हुआ? क्योंकि इस लोहे के कड़े की असलियत मेरे अलावा सिर्फ एक शख्स और जानता था, अलादीन। कैसे पता चल गया कि ये कड़ा लोहे का है? मैं सोने में पैदा हुआ हूं, सोने में पला बड़ा। ये कड़ा क्या, मैं खड़े खड़े ये बता सकता हूं कि आपने ये जो हार पहना है इसके पीछे का तला चांदी का है।
इंसान हो या जेवर, मेरी नजरों से उसका सच ज्यादा देर तक छुपता नहीं। सूबेदार गुलबदन, जी अपनी अम्मी को यहाँ से ले जाओ। जी। अब आदाब। अम्मी चलो चलो। इसका मतलब भाईजान का ख्याल सच निकला। ये लोहे का ही कमाल है जो कुछ औरतें गायब नहीं हुई। वाह मालिक वाह, जहाँ सबकी सोच जाकर खत्म होती है वहां से तो आपकी सोच शुरू होती है। कमाल की तरकीब निकाली है। मुबारक हो अली साहब। चलिए, कम से कम ये तो साबित हो गया कि जिन औरतों के हाथ में लोहा था वो औरतें गायब नहीं। लेकिन इस वक्त का मुद्दा ये है कि हमें उन औरतों को वापस लाना है जो गायब हुई हैं। तो अब ये लोहा किस काम आएगा हमारे? आएगा वजीर आला, आप देखते जाइए। कल की ईद सारी लापता बेटियां, माएं, बहनें अपने घर वालों के साथ बैठकर मनाएंगी और ये मेरा वादा है। अली साहब, 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 अली साहब। माशाअल्लाह। किसी बुजुर्ग के होठों पे दुआ नहीं है, बच्चों के चेहरों पे खुशी नहीं है, हवा में खुशबू नहीं है, सबकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ गम है। इन सबको देख के कोई कह सकता है कि आज ईद है? वाकई मालिक, माँ, बहन, बेटी, बीवी, यही तो घर और त्योहारों की रौनक होती है। या अल्लाह, आज कोई करिश्मा कर दे, कुछ ऐसा कर दे कि इस फीकी बेरंग ईद में खुशियों का रंग घुल जाए। अम्मी की याद आ रही है। इस दुनिया में अम्मी के प्यार जितनी पाक चीज बस एक ही और, ईद का चांद। माँ के प्यार की तरह ही ईद का चांद भी काले जादू के असर को उल्टा करने की ताकत होती है। इसलिए आज जब रात को चांद निकलेगा तो हम तुम्हारी और सबकी अम्मी के लिए दुआ करेंगे। और तुम देखना, ईद का पाक चांद तुम्हारे पाक दिल की दुआ जरूर कबूल करेगा। ईद का पाक चांद। आका, जल्दी यहाँ से बाहर चलिए। क्या बात है चाचा? आपकी अम्मी की बात सुन के हमने आज से 800 साल पहले पढ़ी एक बात याद आ गई।
कौन सी बात है? वही बात जो आका की अम्मी कह रही थी। ईद का चांद काले जादू के असर को भी उल्टा कर देता है। क्या बात है? पूरी बात याद करो चाचा और बताओ। याद आ गया। ईद के चांद की पहली किरण जिस भी इंसान या चीज पर पड़ती है उसे काले जादू से आजाद कर देती है। और सिर्फ पहली किरण, क्योंकि उसमें अल्लाह का करम होता है। और हाँ, जो भी काला जादू उतारने की कोशिश करता है उसे ये काम घबराहट से नहीं, सुकून से, खुशी खुशी और एक साफ दिल से करना चाहिए। बहुत बढ़िया चाचा, सही वक्त पर सही चीज याद आ गई तुम्हें। वाकई आका, सभी गायब हुई औरतों को वापस कैसे लाना है वो तरकीब मेरी समझ में आ गई। क्यों आका? अंगूठी छाप जो करना होगा जल्दी करना होगा। सुनो, जिस किसी की भी अम्मी, बेटी, बहन या बीवी गायब हुई है, वो उनकी कोई भी लोहे की एक चीज मुझे अभी की अभी लाकर दे दे। जल्दी करें, जाओ। बगदाद की खुशियां लौटाने का वक्त आ गया है। मैंने आज ईद की रात हर घर की माँ, बहन, बेटियों को वापस लाने का वादा किया था। अब मैं और जिनू वो वादा निभाएंगे। मेरे ख्याल से चांद की सबसे पहली रोशनी यहां पड़ेगी, क्योंकि ये दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है ना? मैं जानता हूं तुम्हें इस जादू से बड़ी उम्मीद है, लेकिन ये सारी बातें सिर्फ कहानियों में सच होती हैं। जब दिल में माँ की सिखाई बात हो, ऊपर वाले का सर पे हाथ हो और किसी अपने का साथ हो, तो खोए हुए को भी लौट कर आना ही पड़ता है। जिन्नू, इतना शक करोगे तो जादू काम नहीं करेगा। चाचा ने कहा था कि जादू करने वाले को इस जादू में यकीन होना चाहिए, दिल में खुशी होनी चाहिए। मैं इसे याद दिलाऊंगा और इसे खुद पर यकीन दिलाऊंगा। अपनी आंखें बंद करो। आंखें? नहीं, मैं आंखें बंद करूंगा तो तुम मुझे गुदगुदी करोगे। नहीं, गुदगुदी नहीं करूंगा। अपनी आंखें बंद करो और पिछले कुछ दिनों में याद करो कि तुम सबसे खुश कब हुए। आप कितनी प्यारी बातें करते हैं। तुम अच्छे बेहद लगते हो, सीधे से, भोले से, दिल में लड़क के आते हो। ये खत मैं खास आपके लिए लेके आया हूँ, ये लीजिए और समझिए। याद करो कि तुम्हें ऐसा कब लगा कि इस दुनिया में खुदा का साया है। कई जन्नतें तूने तोहफे में दी थी, माँ कह के तूने जब था पुकारा, उसी लम्हा सब कुछ हमें मिल गया था कि कुछ न खुदा से मांगा दोबारा। गलती होना बड़ी बात नहीं है, गलती के लिए माफी मांग लेना बहुत बड़ी बात है।
याद करो, ऐसा तुम्हें कब लगा कि तुम अकेले नहीं हो, कोई है तुम्हारे साथ जिस पर तुम खुद से भी ज्यादा यकीन कर सकते हो। तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है और बहुत मोहब्बत है मेरे पे। मेरे साथ मेरा भाई जैसा साथी जनाब जुनैद साहिब जाएंगे। इंशाअल्लाह इस बार हम नाकाम नहीं होंगे जिनू, क्योंकि हम लोग जब भी साथ में होते हैं तो कभी नाकामयाब नहीं होते भाई। क्या दिखा? बिल्ली का निकाह। मुझे बताओ या ना बताओ, लेकिन तुमने जो जो देखा उन लम्हों को याद रखो, उन्हें दोबारा जियो, और फिर जब ईद के चांद की पहली रोशनी जमीन को छुए तो अपना जादू करो। याद रखना, दिल में खुशी और खुद पर यकीन, बस। जिन हालातों ने हमको पीटा उनको पीट के जाएंगे। एक अली है, एक है जीनू, बाजी जीत के जाएंगे। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि आज जिनी मिनी वापस जरूर आएगी। तुम्हारे मुंह में शीर खुरमा चचा। पर मुझे मिर्ची का हलवा चाहिए। जिनी मिनी
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिनी मिनी कि तुम सही सलामत वापस आ गई। हम दोनों ने तुम्हें बहुत याद किया। याद तो हमारे जमाने में किया करते थे जिनी मिनी, पर इस जमाने में हमें नहीं लगता कि हमारे और झुमरू के अलावा किसी ने किसी को इतना याद किया हो। गुल्लू, मेरी गुल्लू, मेरा गुल्लू, मेरा गुल्लू। गुल्लू, मैं पूरी ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ गुल्लू। मेरी गुल्लू, आज के बाद मुझे कभी कहीं छोड़कर मत जाना, कभी भी नहीं। तुम मेरा हाथ मत छोड़ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं। मेरी गुल्लू, मेरा गुल्लू। अम्मी, मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? सलमा, तुम लौट आई। शहजादी, अब कब वापस आएंगी? रुखसार खाला ने तो आज आपकी मनपसंद चीजें बनाई है खाने में। आज आपको वापस आना ही पड़ेगा शहजादी, आना ही पड़ेगा। शहजादी, भाई, मैंने कहा था ना, तुम कोशिश करोगे तो सब कर सकते हो। तुमने कर दिखाया। मैंने नहीं, हमने। मुझे तुम पर नाज है मेरे भाई, और मुझे हमारी जोड़ी पे। मैं अभी अम्मी से कह के हमारी अम्मी से कहता हूँ? किसकी अम्मी से? और मुझे इस अली की और अपनी जोड़ी पर नाज क्यों हो रहा है? इतना रोना क्यों आ रहा है? आज इसने मेरी मदद तो की है। तुम सारा जी से नहीं मिलोगे? मैं तो उनसे मिलने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कपड़े धोऊंगा। हैं? पर यहाँ तो ना गंदे कपड़े हैं ना पानी। मेरा मतलब है मैं भी चलूंगा। मुझे जिनी मिनी से भी मिलना है और अपनी नकचड़ी से भी, और मैं तुम्हें मेरे भाई अपने पास बहुत जल्द बुला लूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इंशाअल्लाह हमारा घर फिर से हंसेगा। मैं, तुम और अम्मी फिर से एक साथ होंगे जिनी। चलो, अब देर किस बात की? अपने लौटते ही लौटी चहल पहल। चल चले वापस महल। शहजादी आंखें खोलिए। शहजादी, आंखें खोलिए शहजादी। वजीर आला, हमने बड़ी देर से कोशिश की लेकिन शहजादी उठ ही नहीं रही है वजीर आला।
अली साहब, शहजादी तो लौट आई, लेकिन अपनी आंखें ही नहीं खोल रही। शहजादी, 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 गायब हुई सारी औरतें वापस आ गई। नक्चड़ी, तुम्हें क्या हो गया? आप लोग शहजादी का ख्याल रखिए, मैं भी अपने घर वाले और बहन से मिल के आता हूं। कोई है? हम वापस मिलेंगे। ना चाहते हुए भी तुम यहाँ जरूर आओगे, हमें यकीन था। हमसे दोस्ती करेंगे? यही सोच रहे हैं ना कि हमने आपको यहाँ क्यों बुलाया? मेरी नक्चड़ी के कितने और इम्तिहान लेगा तू? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उस पर कोई जादू टोना कर दिया? शायद सफर ने। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। कसम खुदा की तुमने है ना हमारी ईद को खुशियों से भर दिया। शुक्रिया आका, लेकिन मैं शहजादी को ले तो आया, लेकिन पता नहीं क्यों वो होश में नहीं आ रही। मुझे माफ कीजिए आका। देखो ये सब माफी वगैरह के चक्कर में है ना तुम ना पड़ा करो। क्या फर्क पड़ता है? देखो राज कायनात तक पहुंचने का वक्त करीब आ रहा है, हमें शहजादी की जरूरत है और तुम शहजादी को ले आए। अब वो चाहे होश में हो या बेहोश हो, हमें उससे क्या फर्क पड़ेगा? है ना? नहीं, लेकिन अगर वो होश में नहीं होंगी तो? देखो मियां, बात साफ है, हमें कुर्बानी देनी है शहजादी की राज कायनात के लिए। उन्हें पहुंचाना है उनके अब्बा हुजूर तक। और पता है ऐसी हालात में जब इंसान चुप रहे, बेहोश रहे तो बड़ा तड़पता नहीं है, कुर्बानी के वक्त चुपचाप कुर्बान हो जाता है। इसलिए शहजादी को कुर्बान करके हम राज कायनात तक पहुंचेंगे। अगर तूने मेरी नक्चड़ी को एक उंगली भी लगाई तो मैं नहीं। जोश में आकर कोई भी कदम उठाना खतरनाक हो सकता है। मुझे थोड़ा इंतजार और सही मौका देखकर हमला करना होगा। लेकिन एक बात तो समझ ले सफर, मैं तेरे शैतानी मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने दूंगा। क्या? सफर शहजादी की जान लेना चाहता है? अपने 1500 साल के तजुर्बे में हमने आज तक बड़े बड़े कमीने देखे, पर इस जफर सा कमीना कभी नहीं देखा।
एक तरफ सफर के राह से कायनात तक पहुंचने का वक्त नजदीक आ रहा है, जिसमें वो नकचड़ी की कुर्बानी देने की सोच रहा है, और दूसरी तरफ नकचड़ी की ये हालत। हमें जो करना होगा जल्दी करना होगा, इसलिए दिमाग और काम दोनों की रफ्तार बढ़ानी होगी। हम आपके साथ हैं आका। जिनी मिनी, तुम्हें वापस देखकर बहुत खुशी हुई है। मुझे तुम तीनों के साथ की सख्त जरूरत है, क्योंकि इस बार सफर के इरादों को बर्बाद करना है। पर कैसे? देखते जाओ। आज चांद है चुपचाप सा, खामोश है हर बात बहुत, आंखों में है बरसात बहुत। कितनी बातें करती थी, कम पड़ जाती थी रात बहुत। आज सन्नाटा है एक सांप सा, आज चांद है चुपचाप सा। 4 दिन हो गए नकचड़ी, अब तो उठ जाओ। उठ जाओ ना नकचड़ी, बातें करो, चिल्लाओ, गुस्सा करो मुझ पे। चाहो तो मुझसे नफरत भी कर लो, लेकिन अपनी आंखें खोलो। तुम मेरी ताकत हो नकचड़ी, और तुम हार मान ली तो मैं कैसे लड़ूंगा? बुलबुल चाचा 2 रात जग के कई जड़ी बूटियां मिलाकर तुम्हारे लिए ये काढ़ा बनाया है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं ये तुम्हें पिलाऊंगा तो तुम ठीक हो जाओगी। मैं नहीं जानता कि इसका असर करेगा या नहीं, और मैं तुम्हें पिलाने के लिए मलिका बेगम से इजाजत भी नहीं ले सकता। लेकिन तुम तो जानती हो ना नकचड़ी, ये सब कुछ मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम ठीक हो जाओ। अच्छा हुआ नकचड़ी कि इस वक्त तुम होश में नहीं हो। बुलबुल चाचा की ये इजाद, इसकी महक इतनी बुरी है कि अगर तुम होश में होती ना तो मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। महक बुरी है लेकिन इरादे अच्छे हैं। अली साहब, आपके हाथ में ये शीशी कैसे? ये दवा है वजीर आला। लेकिन तुम कोई नीम हकीम तो हो नहीं, तो फिर ये दवा क्यों? मैं हकीम नहीं हूं, लेकिन मैं एक ऐसे बड़े शख्स को जानता हूं जिनका दावा है कि अगर मैं ये दवा शहजादी को पिलाऊंगा तो वो ठीक हो जाएंगी। अब आवाम इनको लेकर कितनी परेशान है वजीर आला। आवाम गई तेल लेने। शहजादी को ये दवा पिलाने से पहले तुमने एक बार भी उनके मंगेतर, अपने अजीज दोस्त, मेरे आका और बगदाद के वजीर आला से इजाजत लेने की बिल्कुल नहीं सोची? जी नहीं।
क्योंकि इनके मंगेतर मेरे दोस्त और तुम्हारे आका बगदाद के वजीर आला को मुझ पर यकीन है। हमें आपकी वफादारी पर तो यकीन है, लेकिन आपकी समझदारी पर नहीं। क्या मतलब वजीर आला? मतलब ये है कि आप इस वक्त हमारे राज के बारे में जानते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि इन हालात में शहजादी का बेहोश रहना ही मुनासिब होगा। अगर इन्हें होश आ गया और इन्हें भनक तक पड़ गए हमारे मकसद के बारे में, तो आप जानते हैं ना हमें कितनी तकलीफ हो जाएगी। तो फिर क्यों पड़े हैं आप, क्यों पड़े हैं इन्हें होश में लाने के लिए? पर वजीर आला, जब शहजादी ठीक थी तब भी तो आपने सोन मीनार और राज़े कायनात का राज रखा था, तो आगे भी रख लीजिए। उस वक्त वो शहजादी थी, आज वो बगदाद की सुल्ताना है। अली साहब, लाल चांद की रात करीब आ रही है, इसलिए हमारे असली मकसद तक पहुंचने की तैयारियां और जोर शोर से बढ़ेंगी। और इस वक्त पकड़े जाने का खतरा और बढ़ जाएगा। इसलिए इस मर्तबा कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हमारे जी के गुलगुले। गुलगुले? ये मेरे आका का मोहब्बत दिखाने का अंदाज है। तुम अपना फर्ज निभा कर दिखाओ। शहजादी को एक ऐसे जादू की चादर चढ़वा दो कि कोई भी ताकत, कितनी भी ताकत, ना उस चादर को तोड़ पाए और ना उस जादू को। नहीं गुलगुले, मेरा मतलब है चिराग के जिन। वजीर आला, शहजादी का होश में आना आपके लिए अच्छा है। पूरी आवाम उनकी हालत को लेकर परेशान है, वो आपसे सवाल पूछेंगी और आपको ही जवाब देना पड़ेगा। अगर आप अपनी सोन मीनार का काम बिना किसी रुकावट के जारी रखना चाहते हैं तो इन सवालों से बचिए और शहजादी को होश में लाइए। नहीं अली साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। शहजादी बेहोश ही रहेंगे। पर वजीर आला। और रही बात आवाम की, चूजे और चूहों के उछलने की वजह से शेर को फर्क पड़ जाए, ये कभी देखा है? नहीं ना? पर वजीर आला आप। कुछ नहीं अली साहब, अगर आप हमारे इतने करीब नहीं होते तो इस वक्त हम यही समझते कि आपको हमारी नहीं, शहजादी की फिक्र है। जी जी नहीं वजीर आला, ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे तो बस अपने मकसद और अपने फायदे की फिक्र है। बेहतरीन। चाहे रात में निकले सूरज, निकम्मे खाने लगे कमाकर, शहजादी सोई रहे ओढ़ कर मेरी जादुई चादर। माफ करना नक्चड़ी, मैं तो तुम्हारी मदद करने आया था, पर क्या करूं, मैं मजबूर हूं। पर इतना भी नहीं कि मैं तुम्हें एक वादा ना कर सकूं। सफर ने तुम्हारे साथ जितने भी जुल्म किए हैं उसे इन सब का हिसाब देना पड़ेगा।
आका, काम हो गया। लाल चांद की रात आने वाली है। भाई मलमल की चादर हमें सोन मीनार के काम की रफ्तार बढ़ानी होगी। आप फिक्र ना करें आका, काम की रफ्तार मेरी बिरयानी खाने की रफ्तार से तेज कर दी है। बेहतरीन। मछली घर में मेरी प्यारी चीनी मिनी है, पर वो प्यारेपन का दुश्मन चचा कहाँ है? वैसे उफ, चाचा को तो सठियाए हुए भी 1440 बरस हो गए हैं, तो अब क्यों ये बेवकूफी भरी हरकतें कर रहा है? इसे कहा था कि कमरे में कोई ऐसी चीज बनना जो किसी की नजर में ना आए, और ये लाल फूलों के बीच इकलौता पीला गेंदे का फूल बन गया। आका, सोन मीनार के सिलसिले में यमन से कुछ खास लोग आपसे मिलने आ रहे हैं। तुम बाहर ठहरो। ये है हमारा सोन मीनार, और लाल चांद की रात 500 साल में एक मर्तबा आती है, और तब ये सोन मीनार मुकम्मल होगा। जैसे ही ये चांद निकलेगा, बाकी के सितारे लकीर में होंगे। और तब उस चांद और इन सितारों की रोशनी सोन मीनार पर पड़ेगी। तब जादूगरनी मलिका की शैतानी दुनिया का दरवाजा खुल जाएगा। आप फिक्र ना करें आका, आप जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। हमारे आसमान के चांद इस मर्तबा कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी आका। एक और बात कहनी थी तुमसे। फरमाएं। शहजादी बेहोश हैं, बेहोश ही रहनी चाहिए।
सही फरमाया। नजरों को चुभने वाली चीजों से हमें पहले से ही नफरत है, चाहे वो इंसान हो या फूल। देख लो ये गेंदे का फूल इन गुलाबों के बीच क्या कर रहा है। मेरी कमर। चलो चलो। आए मेरा ये हसीन चेहरा है। मेरे घर के आगे इतनी भीड़, लगता है अब्बू। अल्लाह, अब हम सबको ये कड़ाई बचाएगा। अब हमें हर बुरी बला से बचाएगा। कड़ा? बुरी बला? अब क्या हो गया? कसम सोने के अशरफियों की, हद हो गई कासिम भाई। इतना क्या सोच रहे हो? अरे वक्त जाया मत करो, वक्त ही तो नहीं है। 3 ही कड़े बचे हैं और इतने सारे लोग। एक काम करो, तुम ये बड़ा वाला कड़ा लाओ। सिर्फ 20 अशरफियां। 20 अशरफियों के लिए एक दूसरे की शक्लें ताक रहे हो। रुबीना जानती हो बड़ा तिलस्मी कड़ा है। यही कड़ा मैंने पहना था और मैं गायब नहीं हुई। मलिका आलिया है ना, उन्होंने महल की सारी औरतों के लिए कड़े हमसे ही लिए हैं। लेकिन खैर वो मलिका है। समझ सकती हूँ तुम्हारी औकात कहाँ के 20 अशरफियां दे दो अपने जान के लिए। खैर छोड़ो, तुमसे नहीं होगा। कड़ा तो दे दो। ले जाओ। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अम्मी अब्बू, झूठ बोलकर लोगों को लूटना बंद कीजिए। बहुत अच्छे। झूठ क्या कहा गधे के बच्चे? क्या सच बोलकर लूटे? चुप करो, मुझे बात करने दो। गुलबदन मेरे बच्चे, देख हम झूठ कहाँ बोल रहे हैं। बस सच के गुलदान में झूठ के 2-4 फूल रखे। गुलदान तो बिक गया ना। गुलदान? लेकिन हम तो कड़े बेच रहे थे, जाहिल औरत। कसम सोने की अशरफियों की, कलाकन पे भिन भिनाती हुई मक्खी। कुछ देर तक चुप रहोगे? क्या जीनू ने शहजादी पर जादू कर दिया? जफर ने उससे जादू करवाया जिनी मिनी। आका, जफर जल्द से जल्द सोन मीनार का काम पूरा करवाना चाहता है और इसी सिलसिले में उसने यमन से कुछ लोगों को बुलाया है। वो लाल चांद की रात का जिक्र भी कर रहा था, जो हर 500 साल में आती है। सोन मीनार का काम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आका, मेरे ख्याल से हम चारों को सोन मीनार जाकर देखना चाहिए कि वहां क्या चल रहा है। ख्याल अच्छा है, लेकिन वहां पर हम 4 नहीं, सिर्फ तुम 3 जाओगे, क्योंकि मुझे यहां रहकर एक जरूरी काम करना है। तुम तीनों यहां से जल्दी निकलो और लौट कर मुझे पूरी खबर दो। जो हुक्म मेरे आका। एक तरफ नक्चड़ी की ये हालत और दूसरी तरफ सोन मीनार की हलचल। अगर अलादीन होता तो क्या करता? जरूरत पड़ी तो ये भी पता कर लेंगे।
मेरा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि बिना जादुई कड़े के हमारा यहाँ होना खतरनाक साबित हो सकता है। चाचा, मेरा 1500 साल का तजुर्बा तो नहीं है, लेकिन इतना मुझे भी पता है। अच्छा, इतने ही समझदार हो तो कड़ा पहनना क्यों याद नहीं रहा? देखो चाचा, बस करो तुम दोनों। आप दोनों लड़ने के बहाने ढूंढना बंद करो और आका ने जो काम दिया है उसका सोचो, समझे आप? और तुम देख रहे हो कितने सारे लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए जिन्होंने रेगिस्तान के बीच में अपनी जादुई दीवार हटा दी होगी, ताकि इतने सारे मजदूर बिना रोक टोक के काम करने यहाँ आ पाए। इतने सारे? हमें तो लग रहा है कि पूरे यमन की आवाम यहीं आ गई है। दम लगा के, ऐसा दम लगा के, ऐसा जोर लगा के, ऐसा जोर लगा के, ऐसा जोर लगा के, ऐसा। लाल चांद की रात आने ही वाली है, इसलिए यमन से इतने सारे मेहमानों को बुलाया है। हमने जितना सोचा था हालात उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हैं जिनी मिनी। इनका जोश और फुर्ती देखकर ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ये लोग इस मीनार को पूरा कर देंगे। मेहमान तो यहाँ हैं, पर मेजबान कहाँ है? मेरा मतलब जीनू। जल्दी से इन सब लोगों को जमा दो, वरना हम सब पकड़े जाएंगे। नहीं, पहले मुझे जीनू को देखना है। चाचा,